जो 70 सालों में कांग्रेस ने करा वो बीजेपी ने 5 साल में फेंक दिया साहब। बच्चों के रिश्ते भी नहीं बन रहे जी, इस रास्ते को देख के कौन देगा। ये हमारा वाल्मीकि समाज का मंदिर है, शायद इनकी नजरों में हम हिंदू नहीं है जी। भीख बांटिए, लाइनों में लगाइए, लड़कों को लड़कियों को लाइन में लगाइए, रोजगार मत दो। राशन वासन कुछ भी नहीं मिल रहा, बच्चों सब बेरोजगार है, कुछ नहीं दे रहे। समाज के पैर धोने से मोदी जी को काम नहीं चलेगा। नगर निगम में उम्र बीत गई साहब, ये सोचते हुए कि हम संविदा पे हैं, पक्के होंगे, उम्र बीत गई। अब उन्हें पता चल रहा है हम कॉन्ट्रैक्ट बेस में। अब पता नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। इस वक्त मौजूद हैं हम मेरठ के एक इलाके में, और इलाके की हालात ऐसे थे कि हमारी गाड़ी खुद ब खुद रुक गई, क्योंकि जिस सरकार के वादे ये हैं कि देश को स्वच्छ बनाना है, स्वच्छ भारत बनाना है, गांधी जी के चश्मे का इस्तेमाल करना और कहना कि भारत स्वच्छ बनेगा, उस भारत की जब ये तस्वीर आप देखते हैं ना तो आपको हैरानी होगी। गंदगी में जीने वाले ये जानवर और इंसान के घर, इन दोनों में ज्यादा फर्क नजर नहीं आती है, क्योंकि यहाँ दोनों एक साथ रहते हैं। कई बार बीमारियां फैलती हैं इन्हीं वजहों से, और सरकार के अस्पताल के क्या है हालात ये सारा देश जानता है। सवाल ये है कि ऐसी गंदगी दिल्ली से मात्र कुछ किलोमीटर दूर पर से में सोचिए कि स्वच्छ भारत पूरा देश कितना स्वच्छ होगा। मोदी सरकार के वादों का यहाँ पर दम तोड़ना सरकार की नीतियों का एक बड़ा ही अफसोसजनक ये तस्वीर है, क्योंकि यहाँ अगर लोग बीमार होते हैं और यहाँ वायरल बुखार जैसी चीजें फैलती हैं तो बड़ी तादाद में लोग बीमार हो सकते हैं। ऐसे में हम यहाँ के लोगों से यूं ही खुद रुक गए पूछने के लिए कि क्या समस्या है, क्यों नहीं बन पाया ये, सरकार की योजनाएं कहाँ हैं, और आपने जो वोट दिया उसका क्या। ऐसे तमाम सवाल हैं। बहुत सारे लोग हैं, नौजवान हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जनाब इस तरीके की गंदगी हालात है, आपने वोट दिया, जिम्मेवार आपने चुना, तो आपके ये काम क्यों नहीं हो पाए। ये पता नहीं क्यों रहा थी, हमें तो बस क्या चाहिए, साफ सफाई हो जाए, पार्क बन जाए, बालक बहुत बीमार पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। डेली सफा कर रहे हैं, यहाँ देख लो सुअर ने क्या खराब कर रखा है, यहाँ इतना कहना चाहूंगा। यही तो तस्वीर है। आप स्थिति को कैसे देखते हैं, क्यों नहीं हो पाया। आपने विधायक सांसद से मिले या नहीं, इस समस्या को आपने कहाँ कहाँ उठाया, क्यों हल नहीं हुआ। हमारे कोई सुनता ही नहीं है जी, हमने तो खूब कह लिया। हमारा वाल्मीकि मंदिर है, इसके सामने देखो कितनी गंदगी है, हमारा आदमी सब परेशानी है, इधर उधर कैसे जाते हैं, घरों में पानी घुस जाता है, कीचड़ सब मंदिर में पानी आता है, मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर पानी भी चला जाता है। जबकि मंदिर में क्यों पानी चला जाएगा, बीजेपी तो मंदिर की सबसे ज्यादा इज्जत करती है, मंदिर बना रहे हैं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं हो पाया। क्या आप लोगों ने विधायक से अपने बोले या सांसद क्या कहते हैं। सबसे बोल लिया। अब हमारे मौजूदा लोग हैं, जैसे गांव के बेचारे 2-4 लोग लगे इस रास्ते में, बिट्टू बिक्की भाई हमारे जैसे की है, और बेचारे हमारे बाबूजी 2-4 लोग हैं, जैसे आपको लेकर आए रास्ते के लिए, तो कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा अब इसका। ऐसी बात हम देश को दिखाएंगे, हमारी कैमरी जो है वो देश देखती है, लोग देखते हैं, लेकिन बात ये है कि आपने जो प्रयास किया सरकारी स्तर पर उसका क्या हल निकला, कोई आश्वासन मिला कि कब तक बन जाएगा। चुनाव में नेता आते हैं, आप उनसे क्या कहते हैं। नहीं, रास्ता तो बन ही जाओगा बिक्की भाई हमारे जब आगे, तो ऐसी बात नहीं। बीजेपी को वोट तो लोगों ने 17 में भी दिया, 14 में भी दिया, लेकिन बना नहीं ना, ये बात है। अब जैसे विक्की भाई करेंगे, जैसे 2-4 आदमी आए नहीं लेकर ये कर लेंगे जी। चुनाव हुआ था यहाँ पर गांव में, राजेंद्र अग्रवाल और विधायक सत्य प्रकाश आए थे। हमारे दोनों गांव के व्यक्तियों ने उनका मान सम्मान रखा, उनके चेहरे पे, उनके सिर पे ताज रखा, 25,000 रुपए का उनका सम्मान करा। हम तुम्हारे गांव में सब कुछ करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, मगर वोट लेने के बाद में आज तक ना तो राजेंद्र अग्रवाल ने शक्ल दिखाई और ना ही सत्य प्रकाश ने शिकल दिखाई। गांव में जो पानी में चल रहे लोग बाग या मंदिरों में पानी भर रहा है, उन तक को नहीं देख रहे आके। ये स्वच्छ भारत अभियान है, इधर का कैमरा दिखाइए सर, कैमरा दिखाइए इधर। ये स्वच्छ भारत सन 2014 से चल रहा है, ये हमारा अभियान। ठीक है, कैसे बारिश में कैसे जाते होंगे आप। सर मैं यही तो कह रहा हूँ, कंडीशनें ऐसी बनती हैं, बाइक लेके गिर गया कोई, आए दिन हमारे इधर के बच्चे बीमार पड़े रहते हैं। इतनी बुरी हालत है इस सरकार में। ये सरकारी जितने भी काम कर रही है सारे विवाद फैला रही है। आते हैं, निरीक्षण लेके आज चले जाते हैं, कोई नहीं आता, कोई भी नेता आज तक कोई नहीं फटका यहाँ पे। वोट लेने के नाम के सब आते हैं यहाँ पे, कि सब इतनी बुरी हालत है यहाँ पे, हमारे बच्चे गिर जाते हैं। हमारा मेन रास्ता है ये सर जाने का। आप बरसात में आते तो हम दिखाते आपको, इतना पानी भरा रहता, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। कितनी आबादी है इधर, इस रास्ते पर निर्भर है, कितने लोग। इधर 3-4 गलियां हैं सर, एक तो वाल्मीकि बस्ती है, इधर हरिजन बस्ती है, काफी सारे लोग हैं, काफी समाज के लोग हैं जो इधर से इस रास्ते से जुड़े हुए हैं। मेन रास्ता है,
कुछ सुनवाई नहीं होती सर, रास्ता आज तक पास नहीं हुआ, इतनी बुरी हालत है, आए दिन बच्चे बीमार रहते तो हैं। अगर रास्ते की बात की जाए, 6 महीने बाद चुनाव है, नेता आएंगे तो अब आप क्या कहेंगे? बीजेपी के नेता तो आएंगे क्योंकि आएंगे, सत्ता आएंगे सर, आएंगे और हमें दिलासा देके चले जाएंगे, कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने का। किसी चीज पे काम नहीं कर रही सरकार, किसी भी चीज पे कर रही हो। रोजगार पे वोट मांगने आती है, रोजगार में कुछ नहीं। ठीक है साहब, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा सन 2014 से, 2 अक्टूबर सन 2014 से चालू हुआ था, आज तक हमारा देख लीजिए कितना अच्छा स्वच्छ भारत अभियान चला हुआ है, आप देख लीजिए। रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार पर भी बात कर लेते हैं। 5 लाख रोजगार में से कुछ तो मिला होगा आपके गांव के युवाओं को, सरकार, योगी सरकार ने दिया ना? सर मेरे को बता दीजिए कौन सी भर्ती अभी तक पूरी की है इन्होंने, एक बता दीजिए, आप बता दीजिए, एक बता दीजिए कौन सी पूरी की है, बताओ। मैं यूँ कह रहा हूँ सन 2014 से रोजगार के मुद्दों पे आए थे, रोजगार नहीं दिया। स्वच्छ भारत अभियान मैंने आपको दिखाई दिया है, मतलब कि मेरे को तो कुछ लगता नहीं सबसे ज्यादा करप्ट सरकार अगर कोई आई है। राशन वगैरह तो मिलता है ना, गैस तो मिलता है ना? जी जी जी, भीख बांटिए, आप रोजगार मत दीजिए, भीख बांटिए, लाइनों में लगाइए, लड़कों को लड़कियों को लाइन में लगाइए, रोजगार मत दो। ठीक है साहब, गरीबों के मकान टूटे हुए हैं, बहुत बुरी कंडीशन है यहाँ पे। हमारे बच्चे डेली कभी कुछ, देखो आप, मैं आपको इधर दिखा दूं, ये बच्चे इधर खेलते हैं, देखो फुंसी फोड़े, ये इतनी बुरी हालत है, बहुत ज्यादा बुरी हालत है, आप देख लीजिए। कोई मकान की योजना नहीं है, सब फार्म भर लेते हैं, कोई मकान कुछ नहीं बनता है। ये तो बात है कि समस्या है क्षेत्र में, और समस्या ऐसी है कि अगर संभव है सरकारी तौर तरीके से अगर हल निकाला जाए तो हो सकता है। यहाँ महिलाएं हैं, कहते हैं कि महिलाएं घर में रहती हैं, पुरुष तो बाहर भी चले जाते हैं, लेकिन महिलाएं पूरे दिन इस इलाके को देखती हैं और हालात देखिए, इतनी बदबू आती होगी कि शायद माहौल, वो हम इन्हीं से पूछेंगे क्या होता है, परेशानी होती होगी। बीमार चल रहे हैं सब जी, सब बीमार चल रहे हैं जी। तो हमें तो यही है जी, हमारा झोड़ भी साफ हो रही है, गंद के निकाली है, कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ जी, देख लो हालत, देख लो क्या हो रही है, कितनी बुरी हालत है। जब बारिश पड़ती है 2 पैर निकलने का भी रास्ता नहीं मिलता। योगी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आपका साथ तो कोई नहीं, कोई साथ नहीं दे रहा जी, हमारा कोई नहीं आता है। हाँ। क्या कह रहे हैं? कहीं भी नहीं सुनाई देते। हाँ, वाल्मीकि की कहीं भी बात नहीं होती है। हाँ, नहीं, पैसों के लिए कहा था सरकार ने, पैसे भी नहीं दिए। कह रहे थे सरकार, राशन वगैरह मिल रहा है ना? कुछ नहीं मिल रहा। राशन कुछ नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा कुछ भी नहीं मिल रहा, राशन भी नहीं मिल रहा। और जैसे आप 80 करोड़ लोगों में शामिल नहीं है जिसको राशन ही नहीं मिलता नहीं है। मिल रहा भैया, राशन वासन कुछ भी नहीं मिल रहा, बच्चों सब बेरोजगार है, कुछ नहीं दे रहा सरकार। तो देखिए, बात ये है कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि क्या आप कह रही हैं? बच्चों के रिश्ते भी नहीं बन रहे जी, इस रास्ते को देख के कौन देगा? शादी ब्याह नहीं हो रहे, क्या करें? गंदगी को देख के कौन दे रहा है? शादी वगैरह में परेशान। नहीं, और क्या, सारी गंदगी देखो, कितना पानी भर जाता है यहाँ पर। देखिए, हम यहाँ शूट कर रहे हैं ना, यहाँ पास में ये चीजें हैं, ऐसे लोग रहते हैं यहाँ इतने करीब, कितना मुश्किल होता होगा लोगों का रहना, और लोगों को यूं ही छोड़ दिया जाता है। जब वोट आएगा तो जनता को जो है वो कहा जाएगा हाथ जोड़ेंगे, मन्नत मांगेंगे, लेकिन आम जनता को यूं ही छोड़ दिया गया है। सवाल ये है कि सरकार के अधिकारी इस पूरे मसले पर क्या कहेंगे, हम उनसे तो जानेंगे ही। आप कुछ कह रहे हैं? ये सरकार हिंदुत्व की बात करती है, ये हमारा वाल्मीकि समाज का मंदिर है, शायद इनकी नज़रों में हम हिंदू नहीं है, पर मानते लोग हमें हिंदू ही हैं, मुस्लिमों की नज़रों में तो खैर हम हिंदू ही हैं। ये हमारा वाल्मीकि मंदिर है, ये हालत देखिए, यहाँ से कैसे तो प्रवेश करेंगे हम मंदिर में, देख लीजिए। और बारिश में इतनी बुरी कंडीशन होती है, बंदा पैदल फिसल जाता, साइकिल या बाइक कैसे निकलेगी यहाँ से? तो ये हालत है हमारे मंदिर के, आप देख लीजिए। इधर 3-4 समाज के लोग रास्ता मिलाता है, 3-4 समाज के लोगों को, इधर के जाट हैं, इधर वाल्मीकि लोग हैं, उधर हरिजन समाज है। हमारी इतनी बुरी हालात है साहब, बारिश जब पड़ती है तो अंदर धर्मशाला, अंदर मंदिर के अंदर तक पानी होता है, तो कभी कभी जब पूजा करने जानी होती है तो ऐसे ये चढ़ा के जाना पड़ता है। तो ये हालात है, और हिंदुत्व की बात करते हैं ये लोग। अब बताओ कैसे काम चलेगा, आप बताओ? चलेगा ना, राम राज्य है ना, केवल राम और गाय और जी राम मंदिर के मुद्दों पे तो काम नहीं चलेगा ना सर। विकास चाहिए। हाँ जी सर, विकास चाहिए। विकास पता नहीं सन 2014 से अभी तक हुआ ही नहीं, पता नहीं इस बार विकास मुद्दा रहेगा जी। मुद्दा रहेगा, मुद्दा रहेगा। मुद्दा तो सबसे बड़ी बेरोजगारी, विकास, ये मुद्दे। देखिए, बेरोजगारी और महंगाई पे तो कहिए मत, क्योंकि योगी सरकार के प्रदेश अध्यक्ष जो है स्वतंत्र देव सिंह के पैर धोने से मोदी जी को काम नहीं चलेगा, यहाँ तो विकास से काम चलेगा। नगर निगम में 2215 कर्मचारी हैं, जिसपे इस पार्टी पे नजर लगाई थी 2215 कर्मचारियों ने कि हाँ हमारा कुछ हो जाएगा। आज तक भी वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया। 2215
पहले वे उसमें एवजीदारी पे थे, फिर उनको संविदा पे कर दिया, अब ठेकेदारी में कर दिया उनको। बताओ, हमारे लोगों की नगर निगम में उम्र बीत गई साहब, ये सोचते हुए कि हम संविदा पे हैं, पक्के होंगे, उम्र बीत गई। अब उन्हें पता चल रहा है हम कॉन्ट्रैक्ट बेस में हैं। अब पता चल रहा है उम्र बीत गई इनकी, ये जवानी से लगे हुए थे और अब इनकी उम्र देखो, मैं कह रहा हूँ उम्र बीत गई, इनको ये पता चल रहा है हम कॉन्ट्रैक्ट बेस में, इनका कुछ नहीं मैटर हुआ। तो बात ये है ना, सारी चीजें जो प्राइवेट की जा रही है। और ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने करा गया, जो 70 सालों में कांग्रेस ने करा वो बीजेपी ने 5 साल में फेंक दिया साहब। ठीक है, तो सबसे ज्यादा करप्ट सरकार यही है। और स्वच्छ भारत मैंने आपको अभियान दिखा दिया क्या चल रहा है, आप ठीक से देख लीजिए। और हमारे गांव के रास्ते नेशनल हाईवे है, NH58, देखना आप जाके रास्ते हमारे गांव के, इतना पानी आप डूब जाओगे साहब, इतना रास्ता, इतने ज्यादा रास्ते खराब है। कोई सा भी हमारे गाँव के किसी भी रास्ते से घुसोगे आप, किसी भी रास्ते से एंटर करोगे, वो रास्ते सारे ही बेकार हो गए। तो हालात देखिए क्या है। मंदिर है यहाँ पर, जहाँ एक और राम मंदिर के लिए कई 100 करोड़ रुपए आ जाते हैं, लेकिन इस मंदिर के लिए एक रास्ता नहीं है। ये सामुदायिक समस्या है, इस पर हल होनी चाहिए। और सड़क और साफ सफाई को लेकर के तो वादे तो होते हैं, और 4.5 साल बीत गए हैं, लेकिन मोदी सरकार इन इलाकों में कुछ नहीं करा पाई है। दिल्ली से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है और यहाँ स्वच्छ भारत अभियान टूट जाता है। यहाँ के लोगों के लिए एक ख्वाब बन जाता है विकास, साफ सफाई, सड़क। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसे कब तक हल किया जाएगा। हम तो सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को ऊपर है कि सरकार क्या फैसला लेती है। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए NCR समाचार के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।